हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम 8 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार कौन सा देश 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, जो 2015 में विश्व में 9वें स्थान पर था, 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो एम्बर द्वारा यह प्रकाशित होता है। ये अब की बार 5वीं रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि भारत, जो 2015 में विश्व में 9वें स्थान पर था और 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में 80 देशों को शामिल किया गया है, जो वैश्विक बिजली मांग का 92% का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अनुसार भारत में कुल राष्ट्रीय बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान, जो 2015 में 0.5% था, 2023 में बढ़कर 5.8% हो गया है। इंपॉर्टेंट है ये। इसके अनुसार भारत में कुल बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 2015 में कितना था? तो 0.5% था और 2023 में बढ़कर कितना हो गया है? तो 5.8% हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे बड़ी वृद्धि चीन में हुई है, जहां इस साल 156 टेरावाट घंटे की वृद्धि दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो है आपका चीन पहले स्थान पर है। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि संयुक्त राज्य अमेरिका में देखी गई, उसके बाद ब्राजील में और उसके बाद भारत में देखी गई। ये वृद्धि की बात हो रही है इसको। ठीक है, इसमें 2023 में विश्व की कुल उत्पादित बिजली में सौर ऊर्जा का योगदान 5.5% था। इसको ध्यान रखिएगा। 2023 में विश्व की कुल बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान कितना था? तो 5.5% था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए किस निजी कंपनी के साथ साझेदारी की है? भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो ऑप्शन सी, जिंदल स्टील एंड पावर के साथ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड और जिंदल स्टील एंड पावर ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य जहाज निर्माण परियोजनाओं के लिए स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति को बढ़ावा देना है। रक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार समझौता ज्ञापन स्वदेशीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने और घरेलू जहाज निर्माण पहल में समुद्री ग्रेड स्टील के उपयोग को बढ़ाने के लिए दोनों संस्थाओं की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। बात करें अगर हम भारतीय तटरक्षक बल की,
वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो राकेश पाल वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, व्लादिमीर पुतिन कब से रूस के राष्ट्रपति हैं? व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति कब से हैं? तो 1999 से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 7 मई 2024 को क्रेमलिन मॉस्को रूस में आयोजित एक समारोह में अपने 5वें कार्यकाल के लिए शपथ ली है। ध्यान रखिएगा, ये 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और पुतिन 1999 से सत्ता में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान किस राज्य में सबसे अधिक मतदान हुआ? लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान कहां पर सबसे अधिक मतदान हुआ? तो असम में हुआ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदाता मतदान लगभग 64.58% था। असम में सबसे अधिक मतदान हुआ कितना? तो 81.61%, जबकि महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान हुआ। तीसरे चरण की बात हो रही है यहाँ पे, कितना हुआ महाराष्ट्र में? तो 53.95%। ठीक है, ये हम बात करें असम की, तो असम की लोकसभा सीट कितनी है? तो 14 है, और महाराष्ट्र की लोकसभा सीट कितनी है? तो 48 है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार की लोकसभा सीट कितनी है, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों का जश्न मनाने के लिए प्रतिवर्ष हेनरी डुनेंट की जयंती के उपलक्ष्य में 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 मई को मनाया जाता है ये। 2024 की थीम क्या है? तो आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवार्ड 2024 की थीम है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन है? जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा इसके पहले अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन ए और बी में दोनों में इन्हीं का नाम दिया है, तो ठीक है, ए और बी दोनों होगा, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 6 मई 2024 को न्यायमूर्ति, जो ये रिटायर हो चुके हैं, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में पद की शपथ दिलाई। इंपॉर्टेंट है, पहले अध्यक्ष हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मिश्रा को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खोज सह चयन समिति की चयन प्रक्रिया के बाद जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पहले ये झारखंड उच्च न्यायालय के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जीएसटी लागू कब हुआ था, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, अरेबियन ट्रैवल मार्केट क्या है? अरेबियन ट्रैवल मार्केट क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यात्रा पेशेवरों और उद्योग जगत के नेताओं के लिए एक वैश्विक व्यापार शो। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरेबियन ट्रैवल मार्केट 6 से 9 मई 2024 तक दुबई में इसका आयोजन किया गया है। यह एक प्रमुख वैश्विक व्यापार शो है जो यात्रा पेशेवरों, उद्योग जगत के नेताओं और दूरदर्शी लोगों को एक साथ लाता है। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय ने भी इसमें भाग लिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो दुबई में इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किसकी वर्षगांठ मनाता है? जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है किसकी वर्षगांठ मनाता है ये? तो विंडहोक घोषणा की वर्षगांठ मनाता है ये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। पहले तो ध्यान रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है ये। ठीक है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विंडहोक घोषणा
स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों का एक बयान है जिसे 1991 में विंडहोक नामीबिया में एक स्वतंत्र और बहुलवादी अफ्रीकी प्रेस को बढ़ावा देने पर यूनेस्को सेमिनार के दौरान रखा गया था। ठीक है, विंडहोक घोषणा पत्र कब आया था? तो 1991 में आया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चर्चा में रहा माउंट रुआंग ज्वालामुखी कहाँ है? इंपॉर्टेंट है ये। चर्चा में रहा माउंट रुआंग ज्वालामुखी कहाँ पे है ये? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी सुलावेसी इंडोनेशिया में है ये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखते हैं, माउंट रुआंग 725 मीटर ऊंचा है, ये ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी में रुआंग द्वीप पर स्थित है। यह देश के लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। कैसा ज्वालामुखी है ये? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। रुआंग द्वीप उत्तरी सुलावेसी जहां 9,800 लोग रहते थे, लगातार विस्फोटों के कारण इसे खाली कराया गया। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है ये। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी। भारत सरकार हरित ग्रह के लिए सौर ऊर्जा के लाभों पर प्रकाश डालते हुए 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाती है। जलवायु परिवर्तन को कम करने में सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन भी किया। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि रन फॉर सन मैराथन कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। और सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निकासी प्रक्रिया के बावजूद 2000 रुपए के नोटों की स्थिति क्या है? आप सभी को पता है कि 2000 का नोट जो है बंद हो गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा निकासी प्रक्रिया के बावजूद 2000 रुपए के नोटों की वर्तमान में स्थिति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे अभी भी वैध मुद्रा है। ठीक है, वैध है ये, ऑप्शन सी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2000 रुपए के मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने पर एक अपडेट प्रदान किया है। निकासी प्रक्रिया के बावजूद 2000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। ठीक है, अभी क्या है, ये वैध है। अब की बार पूछा गया था टीआरई 3 में कि 2000 रुपए के नोट पर जो है किसका चित्र अंकित है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर साल 1 मई को भारत सहित दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस या मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन श्रमिक लोगों के योगदान और उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले श्रमिक आंदोलन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2024 का थीम क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना 2024 की थीम है। थीम भी ध्यान रखिएगा, थीम से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, और कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है या मजदूर दिवस। नेक्स्ट है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो, जिसे स्मार्ट कहा जाता है, प्रणाली को किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया भी है इसके बारे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका डिजाइन किया गया है, ऑप्शन बी। डीआरडीओ ने, ध्यान रखिएगा, इसका विकास किसने किया है? तो डीआरडीओ ने इसका विकास किया है। डीआरडीओ ने 1 मई 2024 को उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो यानी स्मार्ट प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया है। स्मार्ट प्रणाली का लक्ष्य भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को पारंपरिक सीमाओं से परे बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहे बजरंग पुनिया किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
बजरंग पुनिया किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्चा में क्यों है? तो विश्व कुश्ती संचालन संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने टोक्यो कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, इसलिए ये चर्चा में है, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा द्वारा बजरंग पुनिया के निलंबन को इसका कारण बताया है। नाडा ने भी बजरंग पुनिया पर जो है बजरंग पुनिया को निलंबित कर दिया है। इसी कारण जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी इनको अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। अनंतिम निलंबन के कारण पुनिया को 2024 पेरिस ग्रीष्मकालिक ओलंपिक में भागीदारी खतरे में पड़ गई है। सभी को पता हैगा 2024 में जो है पेरिस में ओलंपिक होने वाला है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। दोस्तों, एक अपडेट है, कल जो है साइंस की वीडियो आएगी। कल सुबह साइंस की वीडियो आएगी जिसमें आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, तो आप लोग जो है वो क्लास जरूर देखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आगामी T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? T20 विश्व कप में कप्तान कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोहित शर्मा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शुरू होने वाले आगामी T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। रोहित शर्मा इसके कप्तान बने हैं और हार्दिक पांड्या को जो है उप कप्तान बनाया गया है। ठीक है, हार्दिक पांड्या उप कप्तान है और रोहित शर्मा क्या है? कप्तान है। और ये जो T20 विश्व कप होगा है ये कहाँ पे होगा? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में यह होगा। ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में 1 जून से यह शुरू होगा। नेक्स्ट है, दोहा कतर में शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ महिला स्कीट में भारत के लिए पेरिस 2024 कोटा किसने हासिल किया है? इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महेश्वरी चौहान ने हासिल किया है, यानी ये पेरिस में ओलंपिक में भाग लेंगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस एयरलाइन के वरिष्ठ चालक दल के सदस्य 7 और 8 मई 2024 को अचानक सामूहिक बीमारी की छुट्टी पर चले गए जिससे 70 से अधिक उड़ानें बाधित हो गई? तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2024 पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इंपॉर्टेंट है, 2024 पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो पीवी सिंधु। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला वर्ग में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी के रूप में भारत की तरफ से भाग लेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष युगल वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे? पेरिस ओलंपिक में पुरुष युगल वर्ग में कौन से खिलाड़ी भाग लेंगे? तो ऑप्शन डी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 27 अप्रैल 2024 को संघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने हासिल की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 27 अप्रैल 2024 को संघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने हासिल किया है? तो ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो तीरंदाजी विश्व कप हुआ ये कहाँ पे हुआ? तो संघाई में हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, आधुनिक बैले का पिता किसे माना जाता है और उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीन जॉर्जेस नोब्रेको। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी डांस डे नृत्य की कला के लिए एक वैश्विक श्रद्धांजलि है। चुनी गई तारीख 29 अप्रैल जीन जॉर्जेस नोब्रे के जन्मदिन के साथ मेल खाती है, जिन्हें अक्सर आधुनिक बैले का पिता माना जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो गिरधर अरमाने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, गिरधर अरमाने वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने 26 अप्रैल को कजाकिस्तान के अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था कि एससीओ का जो है, एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? तो अस्ताना में हुई। ठीक है, जो कहाँ पे है? तो कजाकिस्तान में है। एससीओ की बात करें तो एससीओ में कितने देश शामिल हैं? तो 8। भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। ठीक, नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। एक वैश्विक उत्सव है जो बौद्धिक संपदा यानी आईपी अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डालता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 का थीम क्या है? तो आईपी और एसडीजी, नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण 2024 का थीम है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किस बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन ग्राहक प्राप्त करने पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन ग्राहक प्राप्त करने पर रोक लगा दिया है? तो ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक पर। नेक्स्ट है, किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव के लिए ला सिने श्रेणी में चुना गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव के लिए ला सिने श्रेणी में चुना गया है? तो ऑप्शन सी, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के छात्र चिदानंद नाइक को पहचान मिली है क्योंकि उनकी फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव के प्रतिस्पर्धा खंड के लिए चुना गया है। ध्यान रखिएगा, इसके निर्देशक कौन है? तो चिदानंद नाइक इसके निर्देशक हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस शहर को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब प्राप्त है? किस शहर को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रासबर्ग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में एक शहर का चयन करता है। 2024 में किसका चयन किया गया है? तो स्ट्रासबर्ग, जो कहाँ पे है? तो फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो TBRL चंडीगढ़ में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसका निर्माण किसने किया है? तो DRDO ने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की एक यूनिट ने हाई लेवल के खतरे से सुरक्षा के लिए देश में सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। यह जैकेट एक नए डिजाइन दृष्टिकोण पर आधारित है, जहां नई प्रक्रियाओं के साथ आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है। ठीक है, इस जैकेट का चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में सफल परीक्षण किया गया है। इसका परीक्षण चंडीगढ़ में किया गया है और किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो DRDO ने।
डीआरडीओ की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट है फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन है? सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी गुकेश। इनका पूरा नाम है डुम्मा राजू गुकेश। ये मात्र 17 वर्ष के हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता है, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट, कौन सा दिन विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा दिन जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन दिखाना और उन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जो हमारे ग्रह को खतरे में डालते हैं, जिनमें प्रदूषण, वनों की कटाई और अवैध शामिल हैं। 2024 की थीम क्या है? तो ग्रह बनाम प्लास्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीम, ध्यान रखिएगा। ग्रह बनाम प्लास्टिक जो है 2024 की थीम है। ठीक है, कब मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अच्छा, 22 मार्च को भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया आपके एग्जाम में। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और एक और ध्यान रखिएगा, 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कुश्ती में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा किसने हासिल किया है? कुश्ती में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने कोटा हासिल किया है, यानी कौन भाग लेगा? तो विनेश फोगाट, अंशु मलिक, रितिका हुडा, सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी ने कोटा प्राप्त किया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है रोइंग में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया है? इंपॉर्टेंट है, रोइंग में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया है? तो बलराज पंवार ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिंदुसार पाठक को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिंदुसार पाठक को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इन्हें पद्म विभूषण मिला है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्म विभूषण 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? तो 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, किसे किसे मिला है? तो पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को, भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को, बिंदुसार पाठक को मरणोपरांत दिया गया है। ध्यान रखिएगा, सुलभ शौचालय के संस्थापक थे। एक्टर चिरंजीवी को मिला है, और वैजंती माला, ये भी एक्ट्रेस थी, वैजंती माला बाली को भी मिला है पद्म विभूषण। 5 लोगों का नाम ध्यान रखिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत रत्न कितने लोग को मिला है और किसे किसे मिला है। मैंने कई बार बताया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए भारत रत्न किसे मिला है। नेक्स्ट है भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 13 से 26 मई 2024 तक उमरोई मेघालय में स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में भारत में फ्रांसीसी राजदूत थेरी माथो, 24 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मयूर सेकतकर और अन्य नागरिक और सैन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। बस ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा, और ये 7वां संस्करण है इसका। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने बताया भी है। भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 अप्रैल को जो है इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है, और किसका स्थान लेंगे ये? तो आर हरि कुमार का स्थान लिया है इन्होंने। ठीक है, आर हरि कुमार का स्थान लिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड
2024 में रजत पदक जीता है। सिल्वर किसने जीता है, किसमें, 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में। तो गुंजन अग्रवाल और संजना फिलोचाको ने जीता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है? किस सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है? तो ब्रिटिश सरकार ने रखा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार ने रखा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आईएमएफ के अप्रैल 2024 हो गया यहाँ पे, अप्रैल 2024 पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का संशोधित जीडीपी विकास अनुमान क्या है? आईएमएफ के अप्रैल 2024 पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का संशोधित जीडीपी विकास अनुमान कितना है? तो 6.8% है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 16 अप्रैल 2024 को वित्तीय वर्ष यानी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। और इसके पहले पूर्व अनुमान क्या था? तो 6.5% था। आईएमएफ की बात करें, इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका मुख्यालय है। ठीक, नेक्स्ट है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किस शहर में आयोजित की गई थी? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किस शहर में इसका आयोजन किया गया है? तो बिश्केक किर्गिस्तान में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिश्केक किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है। कौन सा देश गंभीर जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है? कौन सा देश गंभीर जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है? संभावित रूप से जनसंख्या गिरावट का अनुभव करने वाला यह पहला देश बन गया है। तो ग्रीस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीस। ग्रीस गंभीर जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है। संभवतः जनसंख्या गिरावट का अनुभव करने वाला यह पहला देश बन गया। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, स्वस्थ युवाओं में हृदय विफलता यानी हार्ट अटैक, स्ट्रोक, रक्त के थक्के और कैंसर के कारण मृत्यु दर में क्या हो गई? वृद्धि हो गई है। ठीक है, इसीलिए जो है जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है ग्रीस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है। स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया था? स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया था? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने 13 अप्रैल 2024 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार विकास अध्ययन के क्षेत्र में जेएनयू ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार विकास अध्ययन के क्षेत्र में जेएनयू ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 20वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण 15 अप्रैल से 28 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डस्ट लिंक संयुक्त सैन्य अभ्यास। पहले तो आप लोग यही ध्यान रखिएगा, जो डस्ट लिंक संयुक्त अभ्यास होता है किसके बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का आयोजन किया जाता है। अब की बार इसका कौन सा संस्करण था? तो ये 5वां संस्करण था। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में इसका आयोजन किया गया 15 से 28 अप्रैल के बीच में। ठीक है, कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है।
9 अप्रैल 2024 को आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? 9 अप्रैल 2024 को आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो खावड़ा, गुजरात में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के खावड़ा में 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रहा है, जो 538 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र बनाता है इसे। ठीक है। नेक्स्ट, पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालिक ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में इतिहास रचने के लिए कौन तैयार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विल्किस मीर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर की विल्किस मीर 2024 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा देने वाली भारत की पहली महिला है। ध्यान रखिएगा, पहली महिला है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ की हैं? तो जम्मू कश्मीर की हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का नाम क्या है? तो नेक्सकार 19। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 अप्रैल 2024 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च करने के लिए मुंबई का दौरा किया। ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण किसने किया है? तो IIT बॉम्बे ने। ये भी प्रश्न बन सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट बढ़ता है, और इसका नाम क्या है? नेक्सकार 19। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया? इंपॉर्टेंट है। भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो मालदीव से वापस बुला लिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मालदीव से। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मालदीव की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है, कमेंट जरूर करिएगा। और ये भी बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।